उनके ऐसा लगा कि अभी तक हम अपनी बात शायद समझा नहीं पाए कि आज हम इकट्ठा क्यों हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आपकी भाषा में ही बात करके बताना चाहता हूँ कि हम इकट्ठा क्यों हुए। पहले दो बातें आपको बता दूं। जब 2015-14 में मैं कृषि राज्य मंत्री बना तो एक एनडीआरआई का सेंटर बना था 2005 में, वो बंद हो गया था थोड़े दिन चल के लालू के लिए। जब 2014 में मुझे पता लगा तो मैंने 2015 में उस सेंटर को दोबारा शुरू कराया था, रिनोवेशन कराया, उसमें बीज मिलने की शुरुआत हुई और सीमन गाय का और भैंस का अच्छी क्वालिटी का एनडीआरआई का सीमन किसानों को यहाँ मिलने लगा, जिसे लेने के लिए जो प्रोग्रेसिव अच्छे किसान हैं वो करनाल जाते थे, हरियाणा जाते थे, उस सीमन को यहाँ मिलने की शुरुआत हुई। उसके बाद डॉक्टर पवन सिंह जब डॉक्टर पवन सिंह रहने वाले भी मिडकाली गांव के हमारे जनपद के, जब वो आए तो उन्होंने आसपास के गांव में और एक्टिविटी शुरू की, लेकिन ये ज्यादातर सक्रियता लालू खेड़े के आसपास के 15-20 गांव तक सीमित रही। दूसरी संस्था है हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव। उत्तर प्रदेश की दूध की कोऑपरेटिव है पराग, वो पराग जो बर्बाद होगी और करीब करीब बंदी की तरफ है। मुझे लगता है कि हमारे जिले में तो कहीं उसका अस्तित्व है नहीं। तो अगर कोऑपरेटिव फेल होगी तो किसान के लिए क्या किया जाए? एक तरीका तो ये था कि प्राइवेट दूध लेने वाले बहुत होंगे गांव में भाई, ये आते हैं किसान से दूध ले लेंगे, जब मार्केट में तेजी होगी तो दूध उठा लेंगे, जब कमी होगी तो मार्केट में किसान को पूछना छोड़ देंगे और किसान को कोई और मदद नहीं करते। तो एक विचार आया कि एक नई कोऑपरेटिव की स्थापना की जाए। एक साल पहले एनडीडीबी के सहयोग से, नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड एक संस्था है भारत सरकार की, उसके सहयोग से 7 जिलों को जोड़ते हुए, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और बिजनौर, इन 7 जिलों को जोड़ते हुए एक नई कोऑपरेटिव की स्थापना की। उसका नाम रखा गया हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव। हरित प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, इसलिए मैंने इसका नाम हरित प्रदेश रखा। और एक साल पहले इसने शुरुआत की। इसके मालिक किसान हैं, इसका मालिक कोई नहीं है, ये कोऑपरेटिव संस्था है जिसके मालिक, जो इसके मेंबर है, किसान है। एक साल के अंदर इसके 15,000 किसान इसके सदस्य हैं, जिनमें से 20,000 किसान मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के जुड़े हुए हैं। एक साल के अंदर पहले साल इस कोऑपरेटिव ने 3.5 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया और ये 3.5 करोड़ रुपए इन्हीं 35,000 किसानों में बांट दिए गए। और ये तो शुरुआत है। मैं आपसे एक कोऑपरेटिव की बात जरूर करना चाहूंगा जिसको देख के मैंने इसकी शुरुआत की। गुजरात में एक जनपद है बनासकांठा, उस जनपद की एक डेयरी है जिसका नाम है बनास डेयरी। मैं एक बार बनासकांठा जनपद में कई बार गया घूमने के लिए, तो बनास डेयरी का टर्नओवर है एक साल का करीब 14,000 करोड़ रुपए। एक जिले की डेयरी का टर्नओवर 14,000 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा इस बात से लगाना कि पूरा जिला मिला के 3,500 करोड़ रुपए का गन्ना पैदा करते हैं मुजफ्फरनगर जिला। शुगर मिल से मात्र 3,500 करोड़ की पेमेंट हम होती है और वहां एक कोऑपरेटिव का टर्नओवर है 14,000 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा लो, जितना हमारा किसान कमावे है मुजफ्फरनगर जिले का, उससे 4 गुना ज्यादा टर्नओवर बनासकांठा डेयरी का है। बनास डेयरी ने मेडिकल कॉलेज बना दिया, 2 लाख उसके सदस्य हैं। उन 2 लाख सदस्य में से अगर कोई बीमार होता है तो बनास में जो मेडिकल कॉलेज है जिसकी मालिक बनास डेयरी है, उसमें उस किसान का फ्री में इलाज होता है, चाहे उसके कैंसर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे बुखार हो, कोई भी बीमारी हो, बनास डेयरी के किसान का बनास के मेडिकल कॉलेज में फ्री में इलाज। और आप समझ सकते हैं, उसकी देख के मैंने इसकी शुरुआत की इन 7 जिलों में। ये तो शुरुआत है। भविष्य में जब कभी ये बड़ी हो जाएगी संस्था, अगर किसानों का इसे सहयोग मिला तो, और किसानों की संस्था है, तो मुझे उम्मीद है जैसे डॉक्टर धीरजी ने कहा कि भविष्य में अगले 1-8 साल में ये अपनी मार्केटिंग भी खुद शुरू कर देंगे। और मैं किसान भाइयों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, आप
ये आ रही है, कुछ 2-3 डेयरी बनास भी यहाँ की, अमूल की 2-3 ब्रांच खुलने लगी, या कुछ प्राइवेट लोग भी हैं। आप उनसे जुड़ने की बजाय अगर हरित प्रदेश कोऑपरेटिव से जुड़ेंगे तो इसके मालिक आप हो। अगर ये प्रॉफिट ज्यादा कमाओगी तो ये आपके हिस्से में आएगा। अगर ये संस्था बड़ी होगी, कल ये मिल्क प्लांट खोलेगी, कई मेडिकल कॉलेज खोलेगी और संस्थाएं जो खोलेंगी, उसके मालिक भी किसान होंगे। ये मालिकाना हक इसका किसानों का रहेगा। तो अपनी संस्था को ही बड़ा करो, किसी प्राइवेट संस्था को बड़ा करने का क्या फायदा। अभी HDFC बैंक से टाई अप किया, और मैं एक दिन पहले भी प्रमुख साहब से मेरी बात हुई थी, तो ठाकुर रामनाथ जी से भी कल बात हुई मेरी। मेरा निवेदन है मुनिया साहब के आप और कोऑपरेटिव बैंक की हमारी करीब 55 ब्रांचेज है शामली और मुजफ्फरनगर में। आप दोनों अगर जुड़ जाओ, आज भी हमारे गांव में जो गरीब गाय भैंस पालता है उसे बैंक से लोन नहीं मिल पाता। आज भी 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा में या तो कर्ज में लगता है पैसा भैंस और गाय खरीदने के लिए, या दूध या उसे दे एडवांस, और फिर पूरे साल का उसका दूध दिया कर रही। यही है ना ज्यादातर भाई मेरे विचार है, यही है मामला। तो अगर आप अपनी संस्था को बीच में लेकर कोऑपरेटिव बैंक से टाई अप करें, किसी किसान को एक भैंस या गाय की जरूरत है, आपका कलेक्शन सेंटर है, किसान को दुखी ना होना पड़े, आपके कलेक्शन सेंटर में जा, जो कागज आपको चाहिए गांव में अपने एजेंट को आप कह दो कि भाई इसके कागज ले, वो कागज आप कोऑपरेटिव बैंक को दे दो, कोऑपरेटिव बैंक उसे गाय या भैंस का लोन कर दे, और जो उसकी दूध आपको मिलेगा उसकी दूध में से जो बैंक की किस्त है आप सीधे बैंक को दे दो। अगर आपका ये टाई अप हो जा तो किसानों को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं, प्राइवेट से लेना नहीं, हो जाएगा काम। आज कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी भी आए हैं, आप डिस्कस कर लो, एक तो बैंक से और टाई अप कर लो, तो कम से कम जो बिचौलिया घुसरे जो 4 रुपए सैकड़े में किसान को देते हैं, किसान को सीधा 7% या 8% की दर पर जो बैंक का लोन है वो किसान को सीधा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। तो एक तो ये उद्देश्य था आज आपको बुलाने का कि हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव आपकी संस्था है, इसे जुड़े, इसे मजबूत करें। अब अगली बात उस पर आ जाऊं कि राजस्थान दूध में हमसाक हो गया, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है। अभी इस साल हमने यहाँ एक पशु मेले का आयोजन भी किया था मुजफ्फरनगर में, और ज्यादातर आप लोग देखने भी आए होंगे। शायद ऐसी गाय, ऐसी भैंस, ऐसे पशु आपने जीवन में नहीं देखे होंगे। एक शौक भी पैदा हो रहा, एक गाय एक भैंस आपके पास है, इतना ही खा के, इतना ही घास और दाना खा के तो वह दे 6 लीटर दूध, और इतना ही घास इतना दाना खा के अगर वह देने लगे 12 या 14 लीटर दूध, तो फायदा तो जब है किसानों को। 6 लीटर में तो किसानों को कुछ बचना नहीं। अब ये 6 लीटर से 12 या 14 लीटर पे पुचाई कैसे जा? ऐसा कौन सा तरीका है? हो सकता है कि कोई भैंस या गाय जो आपके पास है वो 5 या 6, 8 लीटर से 12, 14, 15, 20 लीटर पे कैसे पहुंचाई जाए। इसका मात्र एक ही तरीका है कि अच्छे बीज बोलते हैं गांव में, और डॉक्टर साहब हर की भाषा में सीमन बोलते हैं। अच्छे बीज से अगर भैंस या गाय को क्या बंद करवाया जाएगा तो उसकी जो अगली जनरेशन है, जो बच्चियां है या जो कटिया है, वो 8 लीटर से 12 या 14 लीटर पर पहुंच सकती है, बशर्ते के अच्छे बीज से वो ज्ञापन करवाई जाए। और आज की मीटिंग का उद्देश्य भी यही था आप सबको बुलाने का कि 100 गांव जो लालू खड़ी के चारों तरफ है, 70 गांव, 100 गांव में आज से NDRI करनाल काम करेगी। भारत सरकार ने 100 गांव में काम करने के लिए NDRI करनाल को 8 करोड़ 60 लाख रुपए भारत सरकार के द्वारा दिए गए। इन 100 के 100 गांव में किसी भी किसान को भैंस या गाय को क्या बंद करवाने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना। ये 100 के 100 गांव में NDRI की तरफ से बिल्कुल फ्री होगा। 1 रुपया किसी को क्या बंद करवाने का भैंस या गाय आपको नहीं। और बात पैसे बचाने की नहीं है, वो सीमन हम लेकर आएंगे, वो बीज हम लेकर आएंगे जो उत्तर प्रदेश में कहीं उपलब्ध नहीं है। जो देश में सबसे बढ़िया झोटा होगा या सबसे बढ़िया पुल है, उसका सीमन मुजफ्फरनगर में NDRI करनाल लेकर आएगी और इन 100 गांव में काम करेगी NDRI करनाल। जो जनपद के बाकी गांव हैं उन गांव में हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव काम करेगी और पशुपालन विभाग पहले काम कर रहा। आज के बाद पूरे जनपद में किसी भी किसान को इन 100 गांव से अलग भी अपनी भैंस या गाय को क्या बंद करवाने के लिए
किसी को एक नया पैसा नहीं देना, ये भारत सरकार की तरफ से 100% मिल गया। हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव को भारत सरकार की तरफ से करीब 29 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। 29 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। एक तो बात होगी हो कि आज से मुजफ्फरनगर जिले में AI 100% फ्री है। कोई करना हो, चाहे हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव करो, चाहे NDRI करो, चाहे प्रदेश सरकार का हॉस्पिटल करो, किसी किसान को 1 रुपया नहीं देना। अगर कोई मांगता है तो दियो ना बिल्कुल भी, और बल्कि उसका नाम पूछ के मुझे जरूर बता दियो जो कोई पैसे मांगे ठहरते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो मेरे द्वारा मैसेज जरूर कर दियो कि पैसे मांग रहा। दूसरी बात, एक बड़ी समस्या है जो पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं उत्तर भारत की है, वो है आवारा पशु। हमारे कटड़े बछड़े पैदा होते हैं, बछड़े हम छोड़ दें खेत में बाहर घूमने के लिए, जिसके लिए मैं काउ सेंचुरी का निर्माण करवा रहा हूँ। लेकिन काउ सेंचुरी तो बना दूंगा तो तुम एक दिन में भर दोगे, आगे कैसे किया जाए? आगे बछड़े पैदा ना हो, इसे रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट जो दिया गया हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव को, ये 6 लाख गाय का गर्भाधान का काम करेंगे, अपन करेंगे 6 लाख गाय के, जिनमें से 2 लाख बच्चे पैदा होंगे, बछड़ा पैदा नहीं होने का। मेरा आप सबसे निवेदन है, और इसकी फीस है मात्र 100 रुपए। इस 100 रुपए की कंजूसी ना करियो। अगर आपके कहीं भी गाय हैं तो हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव के 60 सेंटर आपके जनपद में खुलेंगे। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव का जो भी लड़का आपके यहाँ AI करने आएगा, वो मात्र 100 रुपए आपसे लेगा सेक्स सीमन के, जिससे सिर्फ बच्चियां पैदा होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि 100 रुपए कुछ नहीं होते। आंखों कुछ बता दो जो बच्चियां हो, बच्चे में फिर उस बछड़े को छोड़ोगे, दुखी होगे। कम से कम अच्छी पहली बात तो बच्चियां पैदा होगी, और दूसरी बात वो बच्चियां अच्छी क्वालिटी की होगी जो ज्यादा दूध देगी। तो आज के बाद किसी के भी बच्चियां है, गाय है, तो प्रदेश सरकार से करवाइयो चाहे हरित प्रदेश से, पर उसे कह दियो करने वाले को कोई सेक्स सीमन वाला कर भाई, जिससे बच्चियां पैदा हो। दूसरे वाले से मुझे करवाना नहीं बिल्कुल भी। तो 1.25 लाख बच्चियां अलग से हमारे जनपद में पैदा हो। तो आज का बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि 2 प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे। भारत सरकार ने करीब 37-38 करोड़ रुपए के दोनों प्रोजेक्ट हैं, और ये किसानों के लिए सुविधा है। और साथ के साथ बहुत से लोगों को बैन था। हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव को हम आपके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसका उद्घाटन हुआ था मेरठ में तो बहुत से किसान हैं जो आ नहीं पाए। और एक बात मैं और कहना चाह रहा, हरित प्रदेश से भी, NDRI से भी, और प्रदेश सरकार के अधिकारी बैठे, आज सब विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है पशुपालन से संबंधित। क्योंकि मैं वेटरनरी डॉक्टर भी हूँ, इस नाते बात कह रहा है, ये तो ये बात बताते नहीं आपको, पर मैं जरूर बताऊंगा आपको। हम क्या खुआवे अपनी गाय भैंस को? हम खिलाते हैं, जब हमारे छोल लगे तो गोड़ा खिलावे, 6 महीने तो गोड़ा खिलावे जी हम, और 6 महीने खिलावे हम भूस, बीच में 1 आध महीने चेरी जरूर बोलते होंगे। जो हमारा असली नुकसान हो रहा है वो हो रहा है इसी बात से कि ना तो भूस में कुछ है पशु के लायक, और ना गोड़े में कुछ होता। गोड़े की न्यूट्रिटिव वैल्यू पता नहीं कितने समझेंगे, नहीं समझेंगे। गोड़े में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पशु को खिला जाए। गोड़ा और भूस खिलाने का मतलब बड़े पशु को बर्बाद करना। अब अगर गोड़ा भूस कम खिलावे तो क्या खिलावे, एक समस्या है। अभी आवे भाई खुआवे क्या, साइलेज बनना शुरू हो गया है भाई। मैं जिले में भी 1-2 लोगों से भी जल्दी साइलेज बनाने की शुरुआत करवाऊंगा। जिले में कुछ युवाओं को मैंने कहा है कि रोजगार भी होगा, किसान की मदद भी होगी। साइलेज का मतलब है कि आपके हरा चारे की जो भी फसल है, मक्का हो, ज्वार है, बाजरा, जो भी हरे चारे से संबंधित फसल है, इसे काट के और इसे काटने के बाद पैक कर दिया जाता है। और इसे पैक करने के बाद चाहे आप इसे 2 महीने बाद खोलो, चाहे 3 महीने बाद खोलियो पैक करके। ऐसे लोग नए युवा होंगे जो काम करेंगे। अगर इसे मंगा के इसे पशु को खिलाओगे तो ये भी आपको 6-7 रुपए किलो पड़ेगा। जब 6-7 रुपए किलो में आपको हरे चारे से भी बेहतर मिल सकता है, तो हमें 10 रुपए किलो का भूस क्यों खोना भाई, पशु का नाश क्यों करना? तो भाई मैं आपसे भी निवेदन कर रहा, साइलेज के बारे में हमारे आम किसान को नहीं पता। जब तक हमारे गांव में जाकर साइलेज पे किसान को नहीं लेकर आएंगे, जब तक हम किसान को ये नहीं बताएंगे कि ये जो आप ज्ञापन करवा रहे हो
ये सीमन किस क्वालिटी का बीज बतावे तो, और ये किसको, दो चीज हमें करनी पड़ेगी। अगर हम दो कर देंगे तो जो गांव का किसान है जिसने पशुपालन छोड़ दिया, ज्यादातर मैं देख रहा हूँ किसी के ढेर के घेर खाली बड़े बड़े बड़े, ना एक भी गाय बच रही ना एक भी भैंस, बल्कि हमारे यहाँ गाँव में थैली का दूध आने लगा होता। कई गाँव में, मेरे में बरवाड़े में गया एक दिन, हमारा प्रदीप है बैठा हुआ कहीं, तो इन्होंने बताया मुझे, कहने लगा भाई ये तो थैली का दूध गाँव में भी आने लगे। अब ये दुख की बात है कि हमारे यहाँ थैली का दूध आवे। अगर हम इन दोनों काम पे हमने काम किया तो गांव में थैली का दूध बंद हो जाएगा, और जब हमारी गाय भैंस 15, 20, 25 लीटर की हो जाएगी तो किसान लौट के दोबारा पशुपालक बन जाएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जिन किसान भाइयों के गाय भैंस है उसे 2 लाख तक का किसान क्रेडिट कार्ड और अलग से पशुपालक के रूप में मिलेगा। ये भी सबको डॉक्टर जो हमें डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में तो फार्म पूरा मैं बताने किसके, जो भी आपका वेटनरी हॉस्पिटल है अगर आप उस पर जाओगे तो जैसा किसान क्रेडिट कार्ड अलग मिले ना फसल का 2 लाख का, जमीन के ऊपर 3 लाख का, उसके साथ साथ 2 लाख का और एक किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। वो सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके गाय भैंस है, पशुपालक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान को तो किसान क्रेडिट कार्ड मिल गया, पर जिस किसान के पास पशु भी है उसे अलग से 2 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में और दिए जाएंगे। तो जिस किसान भाई को किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है पशुपालन के, वो अपने निकट के हॉस्पिटल में जावे और फॉर्म भर के दे दे, और ना कोई बनावे तो एक फोन मुझे भी कर दे। और डॉक्टर साहब जो पेंडिंग है, अभी एक मीटिंग बुलाऊंगा, आप मीटिंग में आपको बुलाऊंगा, सारे बैंकों को बुलाऊंगा, तो बैठ के उसका भी निस्तारण हम एक दिन में करेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, पता नहीं मैं कितना समझा पाया कितना नहीं, मुझे नहीं पता। समझ में आई जातर बात है नहीं आगी भाई, आगी जातर समझ में आ गया। इतनी गर्मी में कितने लोग बुलाए, तो एक तो दोनों संस्थाओं का धन्यवाद, हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव का भी और एनडीआरए का डायरेक्टर साहब का विशेष धन्यवाद भी है। और मुझे उम्मीद है कि 1-2 प्रोजेक्ट और आप मुझे बताएंगे जो लालू खेड़ी के माध्यम से हम लागू कर पाए। और एक बात और बता दूं, हाँ एक तो भूलिएगा, जो बहुत अच्छे किसान है उनके लिए बता रहा हूं, एक नई टेक्नोलॉजी आई है बिल्कुल पूरे देश में, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब इसे थोड़ी सी देसी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। आपकी को गाय है और गाय 2-4 लीटर दूध दे बेकार है, आप उसे इतनी अच्छी नहीं, और आप अच्छे किसान है, बड़े किसानों के लिए कह रहा है सब किल तो बिना होने की जरूरत। आप ये कहो कि भाई मुझे 20 लीटर की, 15 लीटर की, 18 लीटर की साहिवाल की बच्चा चाहिए, या मुझे 18 लीटर की गिर गाय की बच्चा चाहिए, तो आप हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव वालों को बताओगे कि मुझे साहिवाल की बढ़िया नस्ल की बढ़िया दूध की बच्चा चाहिए, ये आवेंगे। ये जो आपकी गाय है जो भी है, जो ज्यादा काम की नहीं है, उस गांव में उस गाय के अंदर एम्ब्रियो रख देंगे, और वजह एम्ब्रियो बच्ची जब क्या फण हो जाएगी, मान लो जब वह पैदा होगी, तो अगर ये कहेंगे 15 लीटर दूध देगी तो 15 ही देगी, चिंता करियो ना। ये भी प्रोजेक्ट शुरू है आपके जिले में एम्ब्रियो का। जो अच्छे किसान है जिन्हें शौक है, प्रमुख साहब बैठा हमारा जो बढ़िया दूसरा जो बुढ़ाने वाला, ठीक है ना। और मैं यो ही नहीं, या तो जो ये गाय छूटेगी ना मैं वाले के जाऊंगा, उनमें भी वो प्रोजेक्ट की शुरू करवा। तो जो अच्छे किसान है जिन्हें अच्छी नस्ल का शौक है, वो भी हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव के पास जाके, शायद उसकी कीमत 21,000 रुपए है, जिसमें 5,000 रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, 16,000 किसान को देना पड़ेगा। लेकिन किसान को जिस नस्ल की जिस क्वालिटी की बच्चा चाहिए, वो नस्ल और वो क्वालिटी की बच्चा हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव वाले गांव में आकर सारा काम करके जाएंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कुछ लंच का विषाद हुआ है, पहले नहीं एक फंक्शन और बचनाव कर लो। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।